अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मॉमीज़ किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड विद ऑल पर्पस डो। ठीक है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, इसमें बहुत अच्छे पॉइंट जो हैं वो मैं एक अच्छी डो बनाने के आपके साथ शेयर करूँगी, तो ना ही तो स्किप करिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे डो बनाने के लिए मैंने सबसे पहले मैदा लिया है। मैदा के अंदर जो है वो मैंने ईस्ट, ड्राई मिल्क और ईका पाउडर जो है वो ऐड कर दिया और साथ में ही जो है वो मैंने ऑयल भी ऐड किया। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट जो है वो यीस्ट को मैदे में भी डाल सकते हैं। ले और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो पहले ल्यूक वार्म वाटर लें, पानी लें और उसमें जो है वो यीस्ट को 10 मिनट के लिए ब्लूम होने के लिए रख दें, यानी कि उसमें बबल्स आने तक जो है वो उसे ढक के रख दें। अब ये तरीका हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी यीस्ट जो है वो ख़राब तो नहीं हुई। अगर ख़राब हुई होगी तो उसमें बबल्स जो हैं वो नहीं बनेंगे, जिससे हमारी सारी मेहनत जो है वो बच जाएगी। ठीक है? अदरवाइज़ अगर आपने यीस्ट का पैकेट अभी-अभी खोला है डो बनाने से कुछ मिनट पहले ही और आपकी यीस्ट जो है वो एक्सपायर भी नहीं है, तो आप उसे डायरेक्ट मैदे के अंदर भी डाल सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप रूम टेम्परेचर, आजकल जैसा रूम टेम्परेचर है उस रूम टेम्परेचर के पानी के साथ भी आप डो को जो है वो गूँथ सकते हैं। इसके लिए ल्यूक वार्म वाटर होना ज़रूरी नहीं है। ल्यूक वार्म वाटर जो है वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि यीस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। ठीक है? अगर आप रूम टेम्परेचर पानी पे भी इसे गूँधेंगे तो यीस्ट एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है? और यहाँ पे जब हम नमक ऐड करते हैं तो नमक जो है वो हमने शुरू में ही ऐड नहीं करना है। यीस्ट के साथ कभी भी नमक ऐड नहीं करते, क्योंकि नमक जो है वो यीस्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। तो नमक हमेशा जो है जब आप डो बना लें, डो बनाने के बाद जो है वो आप उसमें नमक ऐड करें थोड़ा-सा पानी डाल के। ठीक है? अब हमने डो यहाँ पे ऐसी बनानी है कि जो ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। अगर आप सख्त बनाएँगे तो सख्त बनाने से ये होगा कि उसे फूलने का मौका नहीं मिलेगा, और यहाँ अगर नरम बनाएँगे तो फूलने के बाद जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो नरम हो जाएगी। इसलिए हमने दरमियानी जो है वो डो बनानी है। अब यहाँ पे जब मैंने डो बनाई है तो डो बना के जो है वो मुझे तकरीबन 1 गिलास पानी लगा है। अब उस 1 गिलास पानी में जो है वो मैंने चीनी को ऑलरेडी मिक्स कर लिया था, क्योंकि चीनी थी दानेदार। अगर हम उसे डायरेक्ट मैदे के अंदर डाल दें तो वो अच्छी तरह उसमें डिज़ोल्व नहीं होती। उसके बाद इसे थोड़ी देर जो है वो मैंने हाथ की हथेली की मदद से गूँधा है। मैंने बहुत ज़्यादा डो को जो है वो गूँधा नहीं है। ठीक है? और ना ही आपको इतनी ज़्यादा गूँधने की ज़रूरत है। अगर तो आपके पास डो बुक मेकर मशीन है तो आप उसमें बना लें, उसमें गूँध लें, या आटा गूँधने वाली मशीन जो है वो उसमें भी बना सकते हैं और आप चॉपर में भी बना सकते हैं। ठीक है? उसके बाद जो है वो उसे एयर टाइट जार में आपने थोड़ा-सा ऑयल लगा के जो है वो रख देना है। ठीक है? जार एयर टाइट ही होना चाहिए जिसमें आप उसे रखें, ताकि जो है वो सही से एक्टिवेट हो जाए। आजकल जैसा रूम टेम्परेचर है, इस रूम टेम्परेचर पे यीस्ट जो है वो तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा लगेगा और आपकी डो जो है वो डबल इन साइज़ हो जाएगी। जब तक हमारी डो राइस होती है तब तक जो है हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, उसमें गार्लिक को थोड़ा सौते किया और उसके बाद प्याज डाल दिया। प्याज डालने के बाद उसमें जो है वो मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है। फिलिंग को आपने इंतहाई सिंपल रखना है, उसमें बहुत ज़्यादा लवासमान डालने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल जितनी होगी उतनी मज़े की होगी। उसके बाद इसमें नमक डालना है हस्बे ज़रूरत और उसके बाद जो है वो इसमें दड़ा मिर्च डाल देनी है। ठीक है? दड़ा मिर्च डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमने फिलिंग जो है वो थोड़ी ऐसी जुड़ी मतलब थोड़ी जो है ना वो बनानी है, उसमें थोड़ा-सा लिक्विड कह लें या उसमें थोड़ी-सी ग्रेवी टाइप जो है ना, वो हमने बनानी है। ग्रेवी मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं, बस इतनी का ग्रेवी रखनी है कि वो जुड़ी-जुड़ी फ़ील हो। ठीक है? हर चीज़ बिखरी-बिखरी ना लगे। तो इस काम के लिए हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा-सा मैदा डाल के थोड़ी-सी व्हाइट सॉस जो है वो बनाएँगे। ठीक है? वो जब एक कंसिस्टेंसी में आपको जुड़ी-जुड़ी सी जो है वो फिलिंग बनेगी तो उसे फिल जो है वो चिकन ब्रेड में करना ईज़ी रहेगा और वो बहुत मज़े की लगती है। हम यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा मैदा डाला है, थोड़ा मैदा डालने के बाद इसे थोड़ा-सा सौते करना है। ठीक है? इसे मैदे को जलाना नहीं है, अगर आप जलाएँगे तो मैदे में से जो है वो अजीब-सा टेस्ट आना शुरू हो जाएगा और ना ही आपने इसे कच्चा रखना है। बस थोड़ी देर जो है वो आपने इसे सौते करना है और इसके बाद जो है वो इसमें पानी डाल के इसे जो है वो पकने के लिए जो है वो थोड़ा गाढ़ा होने के लिए जो है वो इसे रख देना है। ठीक है? उसके बाद
आपने जो है वो श्रेड बॉयल चिकन लेना है और उसे जो है वो श्रेड करके इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, अब जब मैं चिकन बॉयल करती हूँ तो मैं चिकन बॉयल सिंपली नहीं करती, मैं उसमें थोड़ा सा लहसुन के जवे डाल देती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ। अब इसमें मैंने मस्टर्ड, मेयोनीज़ और केचप डाल के जो है वो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसमें मिक्स हर्ब डालेंगे। मिक्स हर्ब डालने के बाद जो है वो हम इसे चूल्हे से पे उतार के इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। उसके बाद जो है, अच्छा, ये जो डो हमने बनाई है ये इसे ऑल पर्पस डो इसलिए कह रही हूँ कि इस डो से ना सिर्फ हम पिज़्ज़ा बना सकते हैं, बन्स भी बना सकते हैं, पिटा ब्रेड भी बना सकते हैं, चिकन ब्रेड सैंडविच भी बना सकते हैं, इवन आप इससे जो है वो ब्रेड भी बना सकते हैं। ठीक है, ये ऑल पर्पस जो है वो क्या है, डो है। ठीक है, अब आप एक और काम कर सकते हैं कि अगर आपने जो है वो ब्रेड वगैरह बनाने से पहले अगर मिक्सचर तैयार करके रखना है तो आप क्या करें, ये जो सारी चीज़ें हैं, यीस्ट है, ईका पाउडर है, ड्राई मिल्क है, शुगर है, इसे मैदे में ऐड करके एयर टाइट जार में जो है वो रख दें आप लोग। ठीक है, और जब ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं आपने इसे रखना। ठीक है, एयर टाइट जार में जब आपको ज़रूरत हो उस अमेज़े में से आप जो है उस मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर निकालें, उसे गूँदें और गूँदने के बाद अगर आपने पिज़्ज़ा बनाना है वो बनाएं, पिटा ब्रेड चिकन ब्रेड बनानी है वो बनाएं, पिटा ब्रेड बनानी है वो बनाएं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब जब तक वो ठंडा हो रहा है हम क्या करेंगे, हम अपनी डो जो है उसमें से लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से राइस हो गई है, डबल इन साइज़ हो गई है। ठीक है, अब इसे हम अच्छी तरह से जो है वो दोबारा गूँदेंगे, थोड़ा सा इसका पेड़ा सा बनाएंगे और इसे 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इस पूरे के जो है वो चिकन ब्रेड बना लें। मैंने पूरी के चिकन ब्रेड नहीं बनाए, मैंने क्या किया है, इसमें से आधी लेके उसका चिकन ब्रेड बनाए हैं और बाकी जो है वो बंस बना लिए। ठीक है, यहाँ से काट के अब यहाँ से जो है वो हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है वो थोड़ा सा इसे भी जो आधी बची थी उसे जो है वो बंस के लिए जो है वो अलग-अलग करके रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और मैदा डस्ट करने के बाद जो है वो हम अपनी चिकन ब्रेड के लिए जो है वो ब्रेड को जो है डो को रोल करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब जब तक आप ये काम कर रहे हैं ना तो आपने साथ ही जो है वो ओवन को प्री हीट करना लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ओवन को जो है हम 170 डिग्री पे जो है डिग्री सेल्सियस पे जो है वो 20 से 25 मिनट के लिए क्या करेंगे, सॉरी 20 से 25 मिनट के लिए नहीं, 10 या 15 मिनट के लिए, जब तक कि आप ये ब्रेड तैयार करते हैं तब तक जो है वो आप क्या करें, उसे प्री हीट के लिए लगा दें। सही है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप ये चिकन ब्रेड ओवन में भी बना सकते हैं और चूल्हे पे भी बना सकते हैं। मैंने ये जो ब्रेड बनाई है वो मैंने ओवन में बनाई है और जो वो मैंने बन्स बनाने हैं वो मैं जो है वो चूल्हे पे बनाऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हमने अपनी डो को रोल करना शुरू कर दिया है। हाथ की मदद से जो है वो आपकी ज़्यादा अच्छी रोल हो जाएगी, तो आप हाथ और बेलन की मदद से दोनों यूज़ करते हुए जो है वो इसे लंबा सा बेल लें। ठीक है, वावा लंबा बेल के किसी और चीज़ का मुँह लगदा नक्शा ना बना दियो। ठीक है, इसे आराम से जो है वो बेलें और बेलने के बाद जो है वो इसमें फिलिंग करें। ठीक है, अब मैंने ना सिर्फ जो है वो अपना पतीला गर्म करने के लिए रख दिया है गैस पे, चूल्हे पे, और ओवन को भी प्री हीट पे जो है वो लगा दिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि यूजुअली हम जो ओवन यूज़ करते हैं ना, मेरे पास जो ओवन है वो एनेक्स का है 30 लीटर का। ठीक है, उस ओवन में ये होता है कि उसमें हीट एडजस्ट नहीं होती। अगर आपके पास ओवन है फिर तो ठीक है, उसी से गुज़ारा करें, अगर नहीं है और आप लोग परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है वो ओवन इस्तेमाल करिएगा जिसकी कैपेसिटी जो है वो 30 टू 40 लीटर हो घर के लिए। ठीक है, उसमें हीट लॉस का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट भी नहीं करता। और अगर ओवन नहीं है और लेना भी नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं, पतीले में भी हर चीज़ बेक हो जाती है और बड़ी अच्छी बेक हो जाती है। ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है आपको ओवन लेने की, इतना ख़र्चा करने की, चूल्हा इस्तेमाल करें, चूल्हा ज़िंदाबाद। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो हमने कट्स लगा दिए हैं। कट्स लगाने के बाद फिलिंग के ऊपर जो है वो मैंने चीज़ डाल दी है।
अब चीज़ डालने के बाद हम ये देखें, हम क्रॉस में जो है वो इसे जो है वो फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, फोल्ड करने के बाद इसे थ्रू आउट जो है वो आपने चिकन ब्रेड को इस तरह फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद जो है आपने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है वो रख देना है अगेन प्रूफिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद 10 मिनट बाद जो है वो आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो है वो अंडा ब्रश करना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपने इंतहाई एहतियात के साथ उठा के इसे बेकिंग ट्रे में रखना है। बेकिंग ट्रे में रखने के बाद इसे प्रूफ होने के लिए जो है वो आप एक साइड पर रख दें। हमारी चिकन ब्रेड मेरी थोड़ी बेचारी बड़ी बन गई थी, तो मैंने जो है वो क्रॉस फॉर्म में रख दी है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी करके पूरी कर दी है, एडजस्ट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने वो पेड़े का सामान रखा था, अब आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने ये पहले ही कहा है कि ये ऑल पर्पस आपका जो है वो डो है, इससे आप कुछ भी बना लें, इससे आप पिज़्ज़ा भी बना लें, बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट बनेगा। अच्छा, यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम इतने से डो में जो है वो पूरा एक यीस्ट का पैकेट डाल देते हैं। मैंने इसमें पूरा यीस्ट का पैकेट नहीं डाला। ठीक है, मैंने सिर्फ 5 एक यीस्ट के पैकेट में 11 ग्राम यीस्ट होती है। ठीक है, मैंने इसमें सिर्फ 5 ग्राम डाली है। ठीक है, और आप देख सकते हैं आपके सामने कि 5 ग्राम यीस्ट डालने के बाद भी वो कितनी अच्छी जो है डो राइस हुई है। ठीक है, आपको वो पूरा पैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप पैकेट में से 5 ग्राम निकालें और बाकी पैकेट के ऊपर टेप लगा के अच्छी तरह से जो है वो उसे ड्राई जगह पे जो है वो रख दें। ठीक है, वो आप फिर जो है वो विद इन वन जो वीक 15 दिन के अंदर, या मैंने तो एक दफ़ा वैसे महीने के लिए भी रखा था, तो मेरा यीस्ट का जो वो पैकेट था वो एयर टाइट करके रखा था, तो वो बिल्कुल सही रहा था, ख़राब नहीं हुआ था वो। ठीक है, हम यहाँ पे 15 मिनट के बाद जो है अब यहाँ पे जो है वो हम बंस को शेप देंगे। ठीक है, बंस को शेप देने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम अपने प्री हीटेड चीज़ों में जो है वो इसे रख देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे। अच्छा, यीस्ट के बारे में एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊँ, आपने शुरू से सुना होगा कि अगर हम यीस्ट जो है अपना अमेज़ा या डो जो है वो ठंडे पानी से गूँदेंगे तो यीस्ट जो है वो डेड हो जाएगी। ठीक है, और आपकी डो जो है वो फूलेगी नहीं। ऐसा कोई सीन नहीं होता कि यीस्ट जो है वो डेड हो जाती है, बस जब हम ठंडे पानी से गूँथती हैं ना तो उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। ठीक है, एक्टिवेट तो वो तब भी होती है क्योंकि एक्टिव ड्राई यीस्ट है। सही है, एक्टिवेट तो वो तब भी होती है, लेकिन नीम गर्म पानी से गूँथने के बाद जो डो 1-1.5 घंटे में राइस हो जानी है, ठंडे पानी के साथ वो गूँथने के बाद उसे 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे भी लग सकते हैं। यीस्ट की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, वो डेड नहीं होगी। अब यहाँ पे 10 से 15 मिनट बाद राइस करने के बाद, प्रूफ करने के बाद, अब हम इस पे जो है वो एग ब्रश कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने एग ब्रश करने के बाद जो है वो 20 से 25 मिनट के लिए जो है वो ओवन की नीचे वाली ग्रिल ऑन करके तो जो है इसे 170 डिग्री सेल्सियस पे बेक होने के लिए रख दूँगी। ठीक है, अब उसके बाद जो है मैं आखिर के जब 10 मिनट जो होंगे ना वो, तब आप ऊपर वाली ग्रिल ऑन कीजिएगा ब्रेड को कलर देने के लिए, और इतने ही मिनट के लिए हम पतीले में रखेंगे। ये देखिए, ये बन जो है वो पतीले में बना हुआ है और ब्रेड जो है वो ओवन में बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर